द्वारका नगरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने अंतिम दिनों के कुछ पल बिताए थे। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारिका नगरी भी विशाल समुद्र की गहराइयों में समा गया था। और कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न है, आखिर क्यों द्वारिका नगरी समुद्र की गहराई में समा गया था, और क्या आज भी भव्य द्वारिका नगरी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है या नहीं। सालों से हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ की लिखी गई कहानियों को माइथोलॉजी के नाम देकर एक मन ग्रंथ कहानी बना लिया है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि द्वारिका नगरी जैसा कोई शहर था ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा प्रूफ देने वाला हूँ जिसको देखने के बाद ऐसे अनाप शनाप बोलने वाले लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ेगा। द्वारका नगरी भारत के प्राचीन 7 नगरियों में से एक है। इस द्वारका नगरी को ही श्री कृष्ण के कर्म भूमि भी कहा जाता है। द्वारका नगरी का निर्माण कैसे हुआ ये सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया था, उसके बाद से कृष्ण के ससुर मगध के राजा जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों को खत्म करने का ठान लिया। उसके बाद से जरासंध ने 16 से भी अधिक बार मथुरा पर हमला किया, लेकिन हर बार ही उनको श्री कृष्ण के सामने हार मानना पड़ा। जरासंध के इस अनंतहीन प्रयासों से तंग आकर श्री कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के सामने, जिसे आज हम गुजरात के नाम से जानते हैं, वहां पर विश्वकर्मा जी की मदद से सुंदर द्वारका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी में बहुत सारे द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका रखा गया। इसके बाद 36 साल तक द्वारका में रहने के बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया था। और ठीक उसके बाद से यदुवंशी खुद के बीच में ही लड़ झगड़ने में लगे रहे। और उस समय जरासंध और यम लोग भी यदुवंशियों के दुश्मन होने के कारण उनपे चारों ओर से हमला करने लगे। ऐसे ही आपसी रंजिश के चलते यदुवंशी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए और कुछ ही समय पश्चात पूरी की पूरी द्वारका नगरी भी विशाल समुद्र की गहराइयों में समा गया। उसके बाद से ही सबके मन में ये प्रश्न जागने लगा, आखिर कैसे श्री कृष्ण की बनाई गई भव्य द्वारका नगरी समुद्र के अंदर समा गया और इसके पीछे का राज क्या है। तो आइए चलते हैं इन सब चीजों के जड़ द ग्रेट महाभारत पीरियड में, जब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था। महाभारत के युद्ध खत्म हो गए थे। पांडवों ने कौरवों को एक महान युद्ध के बाद परास्त कर दिया था। उसके बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राज तिलक का आयोजन होने लगा था। और दूसरी तरफ कौरवों के माता गांधारी अपने पुत्र के वध के बाद शोक में विलीन होकर रणभूमि में दुख के आंसू बहाने लगे। और उसी शोक में विलीन होकर माता गांधारी ने अपने पुत्र के मौत और पूरी महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। दोषी ठहराने के साथ साथ श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों की वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार यदुवंशी का भी नाश होगा। उसके कुछ सालों बाद श्री कृष्ण मथुरा में वास करने लगे। फिर जरासंध के बार बार हमले से परेशान होकर एक नया नगर द्वारका का निर्माण किया। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर यदुवंशियों ने अपना रंजिश बदलने लगे। उस समय यदुवंशी बहुत अधार्मिक होने लगे। ज्यादातर लोग मदिरा पान करने लगे। श्री कृष्ण यदुवंशी की ये हालात देख के समझ आ गया कि माता गांधारी के दिए हुए शाप के प्रभाव अब यदुवंशियों के ऊपर पड़ने लगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ये देखते हुए निर्णय लिया कि आज से अगर किसी ने भी मदिरा पान किया तो उसे दंड दिया जाएगा। उसके कुछ दिन बाद रोज द्वारका में तेज आंधी चलने लगा और द्वारका में इंसानों से ज्यादा चूहे दिखने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे यदुवंशी एक दूसरे के साथ लड़कर अपनी वंश को खत्म करने के कागार पर पहुंच चुका था। ये सब देख के श्री कृष्ण के मन में ये बात पहुंच चुका था कि माता गांधारी के श्राप का आखिरी पल आ चुका है। और इसके कुछ दिन बाद श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग कर लिया। आखिर में श्री कृष्ण के पास भी और कुछ बचा नहीं था, तो उन्होंने भी अपना देह त्याग करने का निर्णय लिया। लेकिन देह त्याग करने से पहले अपने पिता वासुदेव जी को ये बता के गए कि कुछ ही दिन में द्वारका नगरी समुद्र के अंदर समाने वाला है। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद पूरा द्वारका शोक में विलीन हो गया। अर्जुन भी हस्तिनापुर से द्वारका आ गए। आखिरी बार श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके पिता वासुदेव, उनके माता देवकी और उनके स्त्री रोहिणी को इतना ही विचलन कर दिया कि अगले ही दिन वो लोग भी अपने देह त्याग कर दिए। उसके बाद अर्जुन ने कुछ बचे खुचे द्वारकावासी को लेकर हस्तिनापुर की ओर निकल गए। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि द्वारका नगरी डूबने की असली कारण माता गांधारी के दिए हुए श्राप ही थे। तो बात अब यहीं पे आके अटकता है कि क्या द्वारका नगरी अभी भी समुद्र की गहराई में मौजूद है या नहीं। तो जी हाँ, द गेटवे टू हेवन द्वारका नगरी का पता चल गया। ये खोज 1930 में शुरू हुआ और 1963 तक सक्सेसफुली एंशिएंट द्वारका नगरी का अवशेष ढूंढ निकाला गया। और शोधकर्ताओं का कहना है कि 120 फीट पानी के भीतर बना ये पौराणिक अवशेष 900 वर्ष से भी अधिक पुराने हो सकते हैं।
और ये बात सही भी है। जब इन सब चीज़ों का कार्बन डेटिंग निकाला गया, जैसे कि बर्तन, टूटी दीवारें, मोतिया, मूर्तिकला, मानव हड्डियां और दांतें, इन सब चीज़ों का जब कार्बन डेटिंग निकाला गया तब ये पता चला कि ये सब चीज़ें 950 साल पुराना है। मतलब ये सिविलाइजेशन ना केवल चीनी और मिस्र, ये सबसे पुराना हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी पुराना है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद पता चल ही जाता है कि द्वारका नगरी जो पहले था वो समुद्र की गहराई में समा गया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।